पुराने कथा के अनुसार माता लक्ष्मी एक माली के घर में काम करके उनका किस्मत ही बदल डाली। कैसे माली का किस्मत बदला और कैसे माँ लक्ष्मी देवी ने उनके घर काम किया, चलिए जानते हैं। एक बार विष्णु जी पृथ्वी भ्रमण करने की मन में उनकी इच्छा हुई, तो वे पृथ्वी भ्रमण की तैयारी करने लगी। तभी माता लक्ष्मी प्रकट होकर बोली, हे प्रभु, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, कृपया हमें बता सकते हैं। फिर विष्णु जी ने कहा, देवी, मैं पृथ्वी भ्रमण में जा रही हूँ। देवी ने उत्तर दिया, क्या आप मुझे पृथ्वी भ्रमण में ले जा सकते हैं? आप चले जाएंगे तो यहाँ पर मेरा मन नहीं लगेगा। फिर विष्णु जी ने कहा, जी देवी, मैं आपको ले जा सकती हूँ, परंतु मेरा एक शर्त है। आप अगर इस शर्त को माने तो। फिर विष्णु जी ने कहा कि अगर आप पृथ्वी में जाएंगे तो वहाँ की उत्तर दिशा की ओर ना देखें। माता ने उसी बात को हाँ में हाँ किया और दोनों पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़े। जाते जाते सवेरा हो चुका था। रात भर भारी बारिश के कारण वहाँ पर हरियाली ही हरियाली छाई है थी। फिर वे विष्णु जी को दिया हुआ वचन वो भूल गई। फिर वो चारों ओर देखने लगी। देखते देखते वो सोच रही थी कि पृथ्वी कितना सुंदर है। वहाँ पर कुछ फूल थे। फूल को देखकर वो मोहित हो गई और जाके एक फूल बिना सोचे समझे तोड़ लिया। तोड़ने के बाद वो विष्णु जी के पास गए। जाके देखा विष्णु जी की आँखों में आंसू हैं। फिर वो पूछी, प्रभु, आपकी आँखों में आंसू क्यों हैं? विष्णु जी ने कहा, तुमने मुझे दिया वचन तोड़ दिया है। हमारे भीतर शर्त था कि तुम पृथ्वी में आके उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। प्रभु ने कहा, क्यों तुमने ऐसा किया? इसके लिए तुम्हें अपनी भरपाई भी करनी पड़ेगी। जिस माली के खेत से तुमने फूल तोड़े, उस माली के घर में तुम्हें 3 साल तक काम करने पड़ेंगे। फिर मैं तुम्हें आके वैकुंठ में वापस ले जाऊंगा। उतने दिन तक तुम उनके घर में आश्रय होकर रह जाओ। फिर वो इतना बोलकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान की। माता ने एक गरीब लड़की के रूप धारण की। माधव अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहता था। वो खेतीबाड़ी करता था और उसके निकट ही उसका छोटा सा एक घर था। माता चलते चलते माधव के पास आ पहुंचा। माधव ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो? इस वक्त तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी ने कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है। कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है और मेरा कोई अपना नहीं है। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? आप अगर काम दे दो तो मैं यहीं पर रह जाऊंगी। फिर माधव ने सोचा और बोला, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें देने को। मेरी 2 बेटियाँ हैं। अगर और एक होती तो मैं उसे भी खिलाती। तो तुम अगर मैं हमारे साथ रूखा सूखा खाकर रह सकती हो तो रह लेना। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद आपका। आपने मुझे रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए खाना। इसी तरह माता लक्ष्मी 3 साल ऐसे ही माधव के घर रह गई। लक्ष्मी के आते ही माधव का इतना उन्नति हुआ, उसने एक गाय भी खरीद ली। देखते देखते उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। फिर वे धीरे धीरे करके एक ज़मीन खरीदी। इसी तरह वो दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगी और वो मानती थी ये सब लक्ष्मी के कारण हुआ है। लक्ष्मी के आते ही हमारे घर में उन्नति छा गई। ऐसे करते करते माधव उस गांव का बहुत अमीर इंसान बन गया। उसकी दया में और लक्ष्मी उसके साथ घर में, खेतीबाड़ी में हर जगह काम करती थी। ऐसे ही देखते देखते 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन माधव अपने घर के सामने एक लड़की को देखी। वो देवी के भांति
लग रही थी। फिर वो अच्छे से देख के बोली, ये तो हमारी लक्ष्मी जैसी दिख रही है। हाँ, ये और कोई नहीं, लक्ष्मी है। ये सोच के वो घर वालों को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगा, सुनती हो कोई, देखो देखो हमारे घर लक्ष्मी आई है, बच्चों जल्दी आओ। सब आके लक्ष्मी को प्रणाम करने लगे और बोली, हे माता, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मैंने ही अनजाने में बहुत सारी गलती कर दी। आपको घर का हर काम करवाता था, झाड़ू पोछा, खेती बाड़ी, सब कुछ। मुझे आप माफ़ कर दीजिए। माता बोली, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हुआ। तुम अपना कर्म करते रहे और उसकी चिंता भी नहीं की। तुमने मुझे आश्रय दिया था, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ और हमेशा खुश रहना। ये बोल के माता उनको आशीर्वाद कर इतना बोल के माता वैकुंठ धाम के लिए निकल गई।